Hi everyone, my name is Faisal. I am a high performance coach. So, the first exercise series which I am going to start the basic from the basics till the higher end. So, जो पहली exercise मैं perform करूँगा या जिसके बारे में मैं कुछ describe करूँगा, that is called push-ups. So, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि push-ups और presses के अंदर फ़र्क क्या है. Push और प्रेस या प्रेस अप्स या बेंच प्रेस या पुशअप्स के अंदर फ़र्क क्या है. तो अगर हम प्रेसेस की बात करें तो प्रेस का मतलब है कि ऐसा एक्सटर्नल लोड जो आपकी बॉडी या मस्कुलर स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है और उसकी रेजिस्टेंस से आप उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड प्रेस. और अगर हम बात करें पुशअप की तो ऐसा एक्सटर्नल लोड या ऐसा लोड जो आपकी बॉडी खुद ड्राइव कर रही है टूवर्ड्स द ग्रेविटी और आप उसको वापस प्रेस पुश कर रहे हैं बैक टू द नॉर्मल पोजीशन, सो दैट इज़ कॉल्ड पुशअप. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पुश एंड प्रेस. अगर हम अब बात करें पुशअप्स की तो सबसे पहले इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट कर दूँ एज अ बुलेट कि जिसको हम आगे जाके जिसको मैं आगे जाके परफॉर्म भी करूँगा और उसको आपके बाद उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश भी करूँगा. सबसे जो पहला पॉइंट है डैट इज़ रोंग मैकेनिक्स. नॉर्मली ये आता है, मैं सब की बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जनरल पब्लिक कि जो जिम में आता है फर्स्ट टाइम और वो पुशअप्स को आके परफॉर्म करने की कोशिश करता है तो वो कैसे गलत करता है. एंड सेकेंड थिंग कि कौन सा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि इन्वॉल्व होता है आपकी पुशअप्स के दौरान, यानी आपकी बॉडी के कौन से ऐसे मसल्स हैं जो कि डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, पुशअप्स इन्वॉल्व होते हैं, पुशअप्स वाइल डूइंग पुशअप. एंड द थर्ड इज़ कि ब्रीदिंग, राइट ब्रीद इन एंड राइट ब्रीद आउट, इनहेल एंड एक्सहेल आपको किस पोजीशन में करना चाहिए, मूवमेंट के अंदर करना चाहिए. एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन डैट इज़ कि पुशअप्स को आप किस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी पुशअप को करने का क्या पर्पस है जो कि आपकी बॉडी को या आपके मसल्स को उसका जाके बाद में बेनिफिट होगा. सो आई एम गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट सम रॉन्ग टेक्निक्स ऑफ द पुशअप्स. अगर कोई बंदा जिम में आता है और उसको वो परफॉर्म करता है तो वो कैसे करेगा. सबसे पहले कोई भी बंदा जिम में आता है तो कोचेस या ट्रेनर्स उसको ये कहते हैं कि आप यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द पुशअप्स, विच इज़ गुड. अगर आप आता है तो आप उसको ये कह सकते हैं आफ्टर द प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर आपका कोर टेम्परेचर बढ़े, आपका ब्लड फ्लो मूवमेंट हो, ऑक्सीजन सेचुरेशन बॉडी के अंदर जाए. एंड आफ्टर डैट आप उसको जब परफॉर्म करने जाएंगे मसल्स के वार्म अप के बाद जब आप उसको परफॉर्म करने जाएंगे, मैं लेमैन हूँ, मैं जिम में आया, मैंने आगे किया, मुझे किसी ने कहा जी आप पुशअप्स परफॉर्म करें या मुझे किसी ने गाइड भी नहीं किया तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पुशअप से, तो मैं कैसे उसको परफॉर्म करूँगा. सबसे पहले मैं फ्लोर पे यूँ जाऊँगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द रॉन्ग मैकेनिक्स. ये दिस इज़ कॉल्ड असिस्टेड पुशअप्स. मैंने यूँ किया, अपने हाथों को इस तरह वाइड किया. अब यहाँ पे एक चीज़ मैं हाईलाइट कर दूँ कि कोई भी जो आपका ग्रिप होती है, जो भी आपकी पोजीशन होती है, जो कि आप पोजीशन बनाते हैं बॉडी को पुशअप करने के लिए, वो कोई नैरो या हाथ की जो विड्थ है वो वाइड या नैरो नहीं होती. कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो ये डिपेंड करता है आपके मस्कुलर स्ट्रक्चर के ऊपर कि आपका अगर मस्कुलर स्ट्रक्चर ब्रॉड है, अगर आपका रिब केज ब्रॉड है तो आपका शोल्डर एंड सॉकेट जॉइंट भी ब्रॉड होगा. अगर आपका रिब केज जो है वो स्मॉल है तो आपका जो शोल्डर एंड सॉकेट जॉइंट है वो भी स्मॉल होगा. उस हिसाब से हम अपने पाम जो है वो फ्लोर पे प्लांट करते हैं और उसको फिर पुशअप्स के अंदर परफॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले एज पर द नॉर्मल पोजीशन मैं अपनी बॉडी को यूँ रखता हूँ. मैं एक लेमैन हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जिम में आया हूँ, आई एम स्टार्टिंग टू डू पुशअप. तो मैं क्या करूँगा, मैं बॉडी को यूँ लेके जाऊँगा, ऐसे नीचे लेके आऊँगा, ये वाइड करूँगा एंड देन यू कम बैक. दिस इज़ रॉन्ग. अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, यूँ जाते हैं, यूँ नीचे आते हैं और यूँ आकर ऊपर की तरफ परफॉर्म करते हैं, विच इज़ आल्सो नॉट गुड. क्योंकि जो पर्पस है आपके पुशअप्स का या जो टारगेटेड मसल्स है उसको परफॉर्म करने के, वो उसमें स्टिमुलेट नहीं हो. अगर मैं बात करूँ द राइट मैकेनिक्स टू डू पुशअप्स तो वो कुछ इस तरह हो. अगर मैं मॉडरेट या असिस्टेड पुशअप की बात करूँ
तो उसको मैं इस तरह डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा या मैं उसको इस तरह जिम में या कहीं भी परफॉर्म करूँगा। ये मेरी पोजीशन है, एनाटॉमिकल पोजीशन मेरी ये है। ओके, मैं इस बॉडी को यूँ लेके आ रहा हूँ, अपने हाथ को ये नॉर्मलाइज लेके आ रहा हूँ। अगर मैं बॉडी पे हाथ को इस तरह पोजीशन लेके आता हूँ, ना मैं एल्बोज को यूँ करूँगा ना मैं एल्बोज को यूँ करूँगा, मैं एक नॉर्मल पोजीशन के अंदर अपने स्ट्रक्चर को यूँ ऊपर की तरफ लेके आऊँगा, शोल्डर विड्थ अपार्ट, मैं इसको इस तरह फ्लोर पे प्लांट करूँगा। दैट्स इट। अब अगर मेरा रिब केज इतना ब्रॉड है तो मैं उस हिसाब से अपने जो हाथों की पोजीशन है उसको अपनी लेग्स को इस तरह क्रॉस करूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और, मैं मैट भी यूटिलाइज कर सकता हूँ, लेकिन आपके फॉर द मेल आई शुड रिकमेंड कि आपका जो नर्वस सिस्टम है या आपका जो नी कैप है या आपका जो बॉन है बेसिकली, उसको इतने थ्रेशोल्ड की आदत होनी चाहिए। आपके नर्वस सिस्टम को इतनी शॉक ऑब्जॉर्प्शन होनी चाहिए कि उसको पता चले कि जी इतना मैं थ्रेशोल्ड बियर कर सकता हूँ। सो आपने नीज को फ्लोर पे ऐसे प्लांट किया, उसके बाद आपने बॉडी को यूँ नीचे की तरफ ट्रांसफर किया। सो दिस इज ब्रीद आउट। अब ये जो मेरा थंब है ना, ये जो मेरा थंब है, ये मेरा मिड लाइन के इक्वल है हेयर। मैं इसको ना तो यूँ रखूँगा ना ही मैं इसको यूँ रखूँगा। मैं इस थंब को बिल्कुल अपने चेस्ट की या पैक्स की मिड लाइन के अंदर यूँ लेके आऊँगा, इसको यूँ बॉडी को नीचे लेके आऊँगा एंड मैं इसको यूँ परफॉर्म करूँगा। 1 2 3। सो दिस इज असिस्टेड पुशअप्स। और अगर मैं इसको नॉर्मल पोजीशन में करूँ, यानी एडवांस्ड या नॉर्मल पुशअप्स जो कि एक मॉडरेट एक्सरसाइज करने वाला बंदा परफॉर्म कर सकता है आफ्टर डूइंग सम वीक्स या सम मंथ्स इन द जिम, तो उसको हम कैसे पुशअप्स को बेहतर बना सकते हैं। और पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि ऑल बॉडी इंटीग्रेटेड भी हो सकती है अगर आप उसको सही तरह परफॉर्म करें। तो मैं अपने हाथों को यूँ रखूँगा, फ्लोर के ऊपर प्लांट करूँगा, अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसकी ग्रिप को सेट करूँगा। देन आई लिफ्ट अप माई बॉडी, स्क्वीज माई ग्लूट्स, engage my core, lock my knees and quads and do push-up like this. This is breathe out. Again drop. This is breathe out. Again drop. This is breathe out. So this is the right mechanics of do the safe position. मसल्स के इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो मेरा चेस्ट यानी मेरी बॉडी की चेस्ट या पेक्टोरल्स या पैक्स, मेरी अपर बॉडी की बैक साइड जिसमें मेरा मिड ट्रैप आ जाएगा, मेरे रोम्बॉइड्स आ जाएंगे, मेरा रोटेटर कफ के कुछ मसल्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, राइट, मेरे बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स, मेरे फेरेंजेस, पाम, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और अगर मैं अपने कोर को इंगेज कर लूँगा तो मेरा कोर भी इन्वॉल्व है। अगर मैं अपने ग्लूट्स को इंगेज कर लूँगा तो मेरे ग्लूट्स भी इन्वॉल्व हैं, क्वाड्स भी इन्वॉल्व हैं। तो इससे यही पुशअप हमारी फुल बॉडी इंटीग्रेटेड पुशअप हो जाएगी, जिससे हमारी पूरी बॉडी एक ही गो के अंदर ये एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकती है और उससे बेनिफिट हासिल कर सकती है। अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू।